एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल किड्स लर्निंग कॉर्नर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण। तो जो आज है हमारा टॉपिक जो रहेगा वो अभी मैं आपको बता देने वाली हूँ। तो आज हम हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक बुक से करेंगे, उसके बाद मैं इसकी वर्कशीट भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज हम ग्रामर का टॉपिक करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लिंग और वचन। लिंग और वचन में बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। वचन चेंज करते समय हमें बहुत सारी जो है कंफ्यूजन फेस करने को मिलती है कि इसका क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो चलिए आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं अपनी बुक। तो ये है हमारा चैप्टर लिंग, जिसको हम इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। जो शब्द किसी जाति विशेष का ज्ञान कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। जाति विशेष से मतलब है हमारा कि जो हमें बताता है कि ये स्त्री है या पुरुष है, मेल है या फीमेल है, जैसे लड़का है या लड़की है, बॉय है, गर्ल है, ये सब हमें कौन बताता है? लिंग बताता है। जो हमें जाति विशेष का ज्ञान कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपको ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, ये औरतें हैं। तो ऐसे इनको अलग अलग बताया गया है कि लड़कियां हैं, ये लड़के हैं। इनको अलग अलग हिस्सों में बांटकर आपको बताया गया है। किसके अनुसार? लिंग के अनुसार। चिंकी नीमा रस्सी कूद रही है, चिंटू राजू बैठे हैं, माँ बात कर रही है। अगर देखिए माँ है वो एक स्त्री है। लिंग के दो हिस्से में बांटा गया, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, मेल और फीमेल। तो यहाँ पर जो भी स्त्री है, लड़की है, स्त्री है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? स्त्रीलिंग में लिखेंगे। और जो लड़का है, आदमी है, उसको हम कहाँ लिखेंगे? पुल्लिंग में। ये हमें अलग अलग करके जाति बताता है। चिंकी और नीमा लड़की है तो ये कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। चिंटू और राजू लड़के हैं तो ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। माँ एक लड़की है, एक स्त्री है, तो क्या है आएगा? कहाँ लिखेंगे माँ को? स्त्रीलिंग में। और अगर हमें माँ का अपोजिट लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? पिता, क्योंकि पिता पुल्लिंग है। गिलहरी अखरोट खा रही है, गिलहरी भी यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये भी एक फीमेल है। रमन नमन झूल रहे हैं, रमन और नमन झूल रहे हैं, रमन और नमन लड़के हैं तो ये कौन से लिंग में आएंगे? पुल्लिंग। ऊपर लिखे वाक्यों में चिंकी, नीमा, माँ, गिलहरी आदि सभी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। चिंटू, राजू, रमन, नमन आदि सभी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराए उनको हम पुल्लिंग कहते हैं। जो स्त्री जाति का बोध कराए उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मेंशन भी है, अर्थात जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लिंग किसे कहते हैं, जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। लिंग के भेद, यहाँ पर आपको बताया गया है लिंग के भेद कि लिंग के भेद कितने होते हैं। तो यहाँ पर लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी कि मेल और स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल। इसके दो भेद होते हैं। पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, माली, चूहा, सोफा, लाला, हिरन, ये सभी क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये सभी जो शब्द है वो पुल्लिंग है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, नानी, थाली, माली, चूहिया, हिरनी, ये सभी हमें किसका बोध करा रहे हैं? स्त्री का बोध करा रहे हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, राजा, राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। दूल्हा, दुल्हन, ठाकुर, ठाकुराइन, दादा, दादी, मुर्गा, मुर्गी, लाला, लालाइन, चाचा, चाची, मामा, मामी, मौसा, मौसी, शेर, शेरनी। तो यहाँ पर जो है वो ये आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताया गया है। पुल्लिंग को मेल कहते हैं, स्त्रीलिंग को फीमेल कहते हैं। आज की इस वीडियो में जो है हम दो टॉपिक लेके चले हैं। लिंग मैंने आपको करा दिया है। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक वचन की तरफ। फिर इन्हीं से रिलेटेड मैं आपके साथ वर्कशीट शेयर करूंगी। सो हम आ गए हैं अपने टॉपिक वचन पर। वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। नंबर का मतलब ये है यहाँ पर कि चीजें जो है वो एक है या दो है, एक है या दो है। तो ये हमें कौन बताएगा? नंबर बताएंगे।
शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से मतलब है, अगर यहाँ पर मैंने लिखा है 2 रुपए, तो ये उसके रूप यानी कि 2, उसके देखकर हमें पता चल रहा है कि ये 2 है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जिससे हमें पता चले कि ये 1 है या 2 है, तो उसको क्या कहेंगे? वचन। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको रिटर्न में दिया है, पिक्चर भी दी है, सूरज उग रहा है। यहाँ पर सूरज उग रहा है। सूरज तो दुनिया में एक ही है, तो सूरज क्या है? एक ही है। सड़क बहुत व्यस्त है क्योंकि सड़क पर बहुत सारी भीड़ है। बच्चे फुटपाथ पर खेल रहे हैं। देखिए बच्चे, बच्चा नहीं, बच्चे फुटपाथ पर खेल रहे हैं। सड़क पर रिक्शे चल रहे हैं। रिक्शे, एक होती तो रिक्शा, और ज्यादा है तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 रिक्शा है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे 3 रिक्शा, नहीं 3 रिक्शे चल रहे हैं क्योंकि 1 से ज्यादा है। दादाजी सड़क पार करें। दादाजी यहाँ पर एक ही है। लोग बस से उतर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बस से उतर रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में सूरज, सड़क, दादाजी, बस शब्दों में उनके संख्या में 1 होने का पता चलता है तथा बच्चे, देखिए सड़क 1 है, दादाजी 1 है, सूरज 1 है, बस 1 है। तो इन शब्दों से हमें ये पता चला कि ये सब चीजें जो है वो 1 है। लेकिन बच्चे, रिक्शे, लोग शब्दों से हमें अनेक संख्या में 2 या 2 से अधिक होने का पता चल रहा है। देखिए जब चीजें 1 होती है तो हमें यहाँ पर 1 का पता चल रहा है, और 1 से ज्यादा है जैसे बच्चे, रिक्शे, लोग, तो ये जो लोग हैं वो संख्या में 2 या 2 से अधिक हैं होने का हमें पता चल रहा है। वो सभी चीजें हमें बताती है 1 और 1 से ज्यादा, तो उसे क्या कहते हैं हम? वचन। वचन के भेद, यहाँ पर वचन के जो काइंड्स है, प्रकार है, वो कितने होते हैं? वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन यानी कि वन एंड मैनी। एक वचन, जिन शब्दों से संख्या की संख्या के 1 होने का पता चले, यानी कि अगर आपको कोई शब्द बताया गया है, कोई चीज, कोई भी वस्तु आपको दिखाई गई और आपको पता चले कि सिर्फ वो 1 है, तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, पेंसिल, कमीज आदि। बहुवचन, जिन शब्दों से आपको पता चले कि संज्ञा 2 या 2 से अधिक है, मतलब कोई भी चीजें हैं वो 2 या 2 से ज्यादा है। 2 तो होनी जो है, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकती है, तो उसे क्या कहेंगे? बहुवचन, यानी कि वन एंड मैनी। जैसे लड़कियां, पेंसिलें, कमीजें आदि। देखिए यहाँ पर आपको एक वचन और बहुवचन दिखाई भी है। माला, मालाएं, जूता, जूते, कुर्सी, कुर्सियां, पर्दा, पर्दे, मेज, मेजे, केला, केले, संतरा, संतरे, पपीता, पपीते, तौलिया, तौलिए, भेड़, भेड़े, भेड़, भेड़े। तो ये देखिए आपको यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको अलग, यहाँ पर जब हम चेंज करते हैं तो वो बदल जाती है। तो ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे आ की मात्राएं हैं वो एक, ये चंद्र बिंदु के साथ एक ही मात्रा में बदल जाती है। कहीं पर आ की मात्रा है जो वो एक ही मात्रा में बदल जाती है। बड़ी ई की मात्रा है जो अगर पीछे आपको यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा बदल मिलती है तो वो हमेशा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। अगर आपको यहाँ सिंगल अ मिल रहा है, जैसे मेज, सिंगल यहाँ पर है तो वो एक ही मात्रा में बदल जाता है। तो यहाँ पर शब्द के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे। केला, जैसे केला, केले, तो यहाँ पर सिर्फ आपको सेम नहीं मिलेगा, हर में अलग अलग मिलेगा, तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ मैं आपको बड़ी की मात्रा का बता रही हूँ। बड़ी की मात्रा हमेशा छोटी की मात्रा में इधर आकर बदल जाती है। सिंगल जब भी कोई चीज होती है वहां एक ही मात्रा आ जाती है। कहीं हम आ की मात्रा के साथ भी एक ही मात्रा का ज्यादातर यूज करते हैं। जहां हमें आ की मात्रा मिलती है वहां हम एक ही मात्रा का यूज करते हैं। जैसे संतरा, संतरे, केला, केले, पपीता, पपीते, तौलिया, तौलिए। आ की मात्रा के साथ भी एक ही मात्रा का यूज किया जाता है, सिंगल के साथ भी एक ही मात्रा का यूज किया जाता है। जब कोई मात्रा ना हो यहाँ पर अ और आ, उसके साथ एक ही मात्रा का यूज किया जाता है। बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको वचन और लिंग का कंसेप्ट समझ में आया हो। इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी वर्कशीट। तो चलिए बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो।